जय श्री राधे, जय श्री राम। सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ इस कोविड-19 समय पर आप सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। हम आप सब इस पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर ठाकुर जी की पावन मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे। आप जान ही रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम मास आज से प्रारंभ हो गया, जिस मास में हमें पूजा पाठ जप तप करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस मास में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जप तप पूजा पाठ करके अपना समय व्यतीत करते हैं। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास की महिमा को श्रवण करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि ये पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है, जो 12 महीनों से हटकर होता है। कहने का मतलब कि ये 13वां महीना अधिक मास बनकर आता है, 12 महीनों से अलग होता है। और ये मास तब प्रारंभ हुआ जब हिरण्यकश्यप प्रभु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं 12 महीनों में से किसी मास में ना मरूं। तब भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए ये अधिक मास प्रारंभ किए, जिसे मलमास कहा गया। और मलमास से पुरुषोत्तम मास बनने की भी एक इसकी अद्भुत कथा है, जिसे हम आगे श्रवण करेंगे। तो आइए पुरुषोत्तम महीना को कब कहाँ कैसे सुना गया कहा गया, इसकी कथा हम आप सब श्रवण करेंगे। उस समय की बात है, हम सब एक पावन भूमि कथाओं में श्रवण करते हैं, जिनका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की पावन भूमि है, जहाँ 88,000 ऋषि मुनि सब एकत्रित होकर बैठे हैं। कोई किसी से किसी व्यर्थ की वार्ता नहीं करते, सब केवल भगवान का भजन चिंतन मनन करते हैं। और इस पावन भूमि पर जहाँ सौनकादिक ऋषि मुनि सब विराजमान थे, इन सब के बीच में एक महान पुरुष श्री सूत जी महाराज पधारे। और ये महान ऋषि का दर्शन कर सब पुण्य लाभ प्राप्त कर सूत जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। और सूत जी महाराज जब इन्हें प्रणाम करते देखे तो इनके समक्ष सूत जी महाराज दंडवत किए। वैसे देखा जाए तो आयु में 88,000 ऋषि मुनि बड़े थे और सूत जी महाराज इनसे कम आयु वाले थे। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किम करा शिष्य किम करा। कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, कोई आयु में बड़े होते हैं, लेकिन इन तीनों में यदि कोई बड़े होते हैं तो वो होते हैं ज्ञानवान। तो ये जो सूत जी महाराज थे वो इन 88,000 ऋषि मुनियों से छोटे थे, लेकिन ज्ञान में कहीं ज़्यादा बड़े थे। इसीलिए सब इनको प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज को सुंदर आसन प्रदान किया गया। श्री सूत जी महाराज विराजमान हुए। सूत जी महाराज को बिठाकर सब ऋषि मुनि हाथ जोड़कर प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, ऐसी कोई दिव्य पावन कथा हमें श्रवण कराएं जो हमारे कानों को सुंदर अमृत प्रदान करे। और यह सुनकर सूत जी महाराज बोले, हे विप्रों, मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जब मैं यहाँ आने के उपरांत पुष्कर पहुँचा। और पुष्कर पहुँचकर वहाँ हजारों वर्षों तक मैं तप किया। और उसके उपरांत मैं हस्तिनापुर पहुँचा। हस्तिनापुर जाकर मैंने देखा कि वहाँ परीक्षित को श्राप मिला है और परीक्षित गंगा तट के किनारे बैठे हुए थे और सब कुछ त्याग कर आए हैं भगवान की पावन मंगलमयी कथा को श्रवण करने। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सबके बीच में मैंने एक प्रश्न किया। मेरा प्रश्न था कि प्रभु के चरणों में मन लगे ऐसा कोई उपाय बतलाएं। और जब मैंने यह प्रश्न किया तो मेरे प्रश्नों को सुनकर व्यास जी महाराज के पुत्र वहीं पधारे थे, जिनका नाम है श्री शुकदेव जी महाराज। श्री शुकदेव जी महाराज 8 वर्ष की आयु वाले हैं, लेकिन जब ये आए तो दिगंबर थे और मानो सूर्यदेव धरती पर विराजमान हो। 1000 तारों में एक चंद्रमा के समान सूर्यदेव के समान श्री शुकदेव जी महाराज वहाँ पर विराजमान हुए, जिन्हें देखकर सब वंदन अभिनंदन करने लगे। आइए सूत जी महाराज विराजमान हैं। प्रथम दिवस की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। श्री शुकदेव जी किस प्रकार से
सभी ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हैं। हम आप सब कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम। पुनः एक बार पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।